सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका अभिनंदन है। हिंदी की कक्षा में आजकल हम र के विभिन्न रूपों की चर्चा कर रहे हैं। हमारी हिंदी की वर्णमाला में र ही एक ऐसा व्यंजन है जो बाकी व्यंजनों से भिन्न है। यह चीज़ तो आप पहले भी जान चुके हैं। जब आपने ऊ की मात्रा सीखी थी तो आपने जाना था कि हम सभी व्यंजनों में ऊ की मात्रा नीचे लगाते हैं। जैसे क में यदि हमने ऊ की मात्रा लगाई तो इस प्रकार, द में लगाई बड़े ऊ की तो नीचे। इसी प्रकार सभी व्यंजनों में हम ऊ की मात्रा व्यंजनों के नीचे लगाते हैं, लेकिन र में हम हमेशा ऊ की मात्रा र के बीच में लगाते हैं। आपको याद है ना, जब भी आपने शब्द लिखा रूप तो देखिए ऊ की मात्रा हमने र के बीच में लगाई। पिछली कक्षा में हमने र के रेफ के रूप के बारे में जाना था और मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कुछ ऐसे शब्द जिसमें र की ध्वनि धीरे से आ रही हो तो क्या होता है। एक शब्द से देखते हैं पहले हम, जैसे कि एक उदाहरण दिया था पर्स। पर्स शब्द में प पे र की धीमे से आवाज़ आ रही है और हम कहाँ पे लगाएंगे रेफ रूप अगले व्यंजन पर। इसी तरह एक उदाहरण और लेते हैं, मार्ग। मार्ग का मतलब क्या है, रास्ता। तो मार्ग जब हम बोल रहे हैं, हमारे व्यंजन है म, अ, ग। इसके अलावा हमें र की आवाज़ भी आ रही है मार्ग धीमे से, परंतु मैंने आपको बताया था जिस व्यंजन पर हमें आवाज़ आती है हम रेफ रूप उससे अगले व्यंजन पर इस तरीके से लगाते हैं। एक शब्द और लेते हैं, कर्म। कर्म मीन्स हमारे एक्शंस, जो भी हम काम करते हैं। तो जब हमने बोला कर्म तो हमें क म की आवाज़ तो आ ही रही है, परंतु इसमें आधा र है, कर्म। और वो आवाज़ र की किस पे आ रही है, क पे। परंतु रेफ में जब धीमे से आवाज़ आती है तो वो अगले व्यंजन पर इस प्रकार लगाया जाता है। अब आज हम र के पदेन रूप के बारे में जानेंगे। पदेन का अर्थ है, आप जानते हैं पद किसको कहते हैं, पैर। तो र का यह रूप व्यंजनों के नीचे लगाया जाता है और ये इस प्रकार होता है, या तो स्लैंट लाइन या फिर उल्टा वी। तो आइए कुछ शब्दों में जानते हैं कि र का पदेन रूप किन शब्दों में किस प्रकार लगता है। आपने अह की मात्रा करते हुए एक शब्द सीखा था, प्रातः। और तब मैंने आपको इतना बताया था, ये जो स्लैंट लाइन है यह र होता है। अब आप बोल के देखिए, प्रातः। इसमें र पूरा है परंतु प आधा है और कैसे आवाज़ आ रही है, प्रातः प्रातः, जिसमें र की आवाज़ ज़्यादा है। तो जिस जगह र का पूरा रूप है और दूसरा व्यंजन आधा है तो वो व्यंजन के पैरों में लगता है, प्रातः। इसी प्रकार एक शब्द और लेते हैं, ट्रक। इसकी इन शब्दों में र की आवाज़ इस प्रकार होती है, ट्र। क्रम, प्रकाश, भ्रम। आपको पता चल जाएगा कि इसमें नीचे लगना है। बाकी ऊपर वाले शब्दों में र की आवाज़ कम थी, परंतु इन शब्दों में र की आवाज़ ज़्यादा होती है। एक शब्द और देखते हैं, प्रातः। इसके अलावा क्रम। क्रम का मतलब लाइन से, कहते हैं ना अपने क्रम से हम काम करेंगे, अपने नंबर से। अब आप इन दोनों शब्दों में फ़र्क देखिए, यह है कर्म, यह है क्रम। दोनों में रा है परंतु कर्म में हल्की सी आवाज़ रा की आ रही है। जब हम बोल रहे हैं क्रम, क्र, तो क की आवाज़ धीमे है और रा की आवाज़ ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात, जो खड़ी पाई वाले सारे व्यंजन हैं, खड़ी पाई वाले व्यंजनों में पदेन में र इस प्रकार पैरों में लगता है। जैसे कि ग व्यंजन है तो ये खड़ी पाई वाला है। खड़ी पाई वाले व्यंजन कौन से थे, स्टैंडिंग लाइन वाले, इस प्रकार। क खड़ी पाई इस प्रकार, म खड़ी पाई इस प्रकार। लेकिन जो हमारे दो व्यंजन हैं ड और ट, इसमें खड़ी पाई
नहीं है। तो मैंने आपको उसमें क्या बताया था कि खड़ी पाई वाले जो शब्द नहीं हैं उनको आधा करने के लिए हम क्या करते थे, हलंत लगा देते थे। और इन्हीं शब्दों में, इन्हीं व्यंजनों में यदि र का हमने पदेन रूप देना है तो वो इस प्रकार स्लांट लाइन ना दे के हम उल्टा वी बनाते हैं। और यदि हम इस शब्द को पढ़ें तो यह बना ड्रम। इसी तरह एक शब्द और, ट्रक। आप हमेशा याद रखिए, ड और ट से शुरू होने वाले शब्दों में यदि पदेन रूप लगाना है तो वह उल्टा वी लगाया जाएगा। यह र का पदेन रूप है। कुछ और अक्षर लेते हैं। भ्रम। भ्रम मीन्स धोखा लगना, भ्रम। तो देखिए भ की आवाज़ कम है और र की ज़्यादा, तो इस प्रकार यहाँ पे ये पदेन रूप। तो बच्चों, र की आवाज़ को समझिए, कहाँ पर रेफ रूप लगना है, कहाँ पर पदेन रूप लगना है, और इसका अभ्यास कीजिए। इस बार की आपकी हिंदी की किताब में ये पाठ नहीं है, लेकिन हिंदी के सही ज्ञान के लिए आपको यह सब जानना ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।